मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा की सेवा कहता मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वह मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी में उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, करकून अधिकारी का भय रखता है आदि, जब कि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसीलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से निर्भया प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। जो आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु की प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्रीमद् भागवत शास्त्र में हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय हो तो इसे लगता ही है रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन में जो जीता है वह काल भी विजय पाता है। काल जो मरता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ सच्चे प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम के में गए थे। काल की तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु काल रण निश्चित किए जाते हैं।